नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर मानस पांडे और अगर आप तैयारी कर रहे हैं यूपी पीसीएस एग्जाम की तो कहीं मत भागिए। चाहे प्रीलिम्स हो, मेंस हो या फिर इंटरव्यू हो, टॉपर्स कोड पर आपको कंप्लीट तैयारी मैं अकेले करवाता हूं और पूरे ईमानदारी के साथ आपसे ये कहता हूं कि आप अगर ईमानदारी से 6-7 महीने पढ़ लेंगे तो आपका हो जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज की ये वीडियो है यूपी पीसीएस मेंस के जीएस पेपर 5 की, जो है यूपी स्पेशल की। देखिए, आपको सारे 21 टॉपिक हैं यूपी पीसीएस मेंस के जीएस पेपर 5 में। अगर 21 टॉपिक पे आपको 3-3 4-4 पेज का लिखा हुआ कुछ रहेगा ना, तो आप उसको आराम से कर पाएंगे। तो आपके लिए ई बुक ये मेरे पास ऑलरेडी है। ये यूपी पीसीएस मेंस के जीएस पेपर 5 की है। मैं इसी को एक्सप्लेन कर रहा हूं और इसके साथ कुछ एडिशनल रहता है तो मैं अपनी वीडियो में जरूर कर देता हूं। मैं आपको बताता चलूं कि यूपी पीसीएस मेंस की ये सारी वीडियो यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट है। टेलीग्राम चैनल पर इसका अपडेट मिलता है, तो वहां जरूर ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, आज का जो टॉपिक है बड़ा इंपॉर्टेंट है। टॉपिक क्या है? ये तीसरा या चौथा टॉपिक है और इस टॉपिक का नाम है उत्तर प्रदेश का योगदान भारत के स्वतंत्रता संग्राम में। ध्यान से सुनिएगा, उत्तर प्रदेश का योगदान भारत के स्वतंत्रता संग्राम में। तो इसके 3 प्रश्न होते हैं। 1857 से पहले यूपी का क्या योगदान था स्वतंत्रता संग्राम में, 1857 के दरमियान में यूपी का क्या योगदान था और 1857 की क्रांति के बाद यूपी का क्या कंट्रीब्यूशन था, किसमें, भारत के स्वतंत्रता संघर्ष में। तो चलिए उसी को हम लोग बात करने जा रहे हैं। आज की इस वीडियो में मैं पढ़ाने जा रहा हूं 1857 के दरमियान में यूपी का क्या योगदान था स्वतंत्रता संग्राम में। इसकी पहले वाली वीडियो बताती है कि बिफोर 87 और इसके बाद वाली वीडियो होगी आफ्टर 87। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहले हुआ क्या, 1857 में उत्तर प्रदेश का सबसे पहला कंट्रीब्यूशन क्या था? तो पहला कंट्रीब्यूशन ही यही था कि इस क्रांति की शुरुआत ही मेरठ से हुई, जो मेरठ है उत्तर प्रदेश में। 10 मई 1857 को विद्रोह की शुरुआत मेरठ से हुई। अच्छा, अब आपको ये थोड़ा बहुत मेंस में लिखना पड़ेगा कि क्या कारण क्या थे। तो सबसे पहली बात हुआ क्या, 1856 में अवध का विलय कर दिया गया अंग्रेजों द्वारा। तो अवध का जैसे ही विलय किया गया तो उस विलय के खिलाफ जितने ताल्लुकदार थे और जितने विस्थापित सैनिक थे वो अंग्रेजों के खिलाफ हो गए। दूसरा जो सबसे जरूरी था, धार्मिक हस्तक्षेप। देखिए, धार्मिक हस्तक्षेप एक ऐसी चीज होती है जो विद्रोह का सबसे बड़ा कारण हमेशा बनती है, चाहे वो किसी भी जगह पे रहे। तो धार्मिक विद्रोह का मतलब विवादित कारतूस का विवाद हुआ। दूसरा, मिशनरी गतिविधियां, मतलब लोगों को क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करने की बहुत सारी गतिविधियां, यीशु यीशु ये वाले बहुत सारे स्लोगन चले। तो उसके बाद ये धार्मिक हस्तक्षेप था। उसके बाद क्या हुआ, आर्थिक संकट। किसान और कारीगर ब्रिटिश कराधान से परेशान थे, जितने थे ना वो ब्रिटिशर से लोग परेशान थे। सबसे बड़ा विद्रोह था जो विरोध प्रदर्शन था वो सिपाहियों में था। कहाँ, अवध, कानपुर, मेरठ। तो सब लोग इकट्ठा हुए 10 तारीख को, यानी 10 मई 1857 को मेरठ से इसकी शुरुआत हुई। और शुरुआत कैसे हुई, मेरठ में सबसे पहले विद्रोह भड़का। विद्रोह के जो क्रांतिकारी लोग थे वो वहां से चले और पहुंचे दिल्ली। कहां पहुंचे, दिल्ली में पहुंचे। यानी मेरठ की शुरुआत हुई और शुरुआत होने के बाद वो सारे लोग पहुंचे दिल्ली में। दिल्ली में पहुंचे बहादुर शाह जफर जी के पास और उन्होंने कहा कि आप हमारे प्रतीकात्मक नेता बन जाओ। मतलब हर विद्रोह के लिए एक लीडर तो होना चाहिए ना। तो लोगों ने बोला कि आप हमारे इस विद्रोह के क्या बन जाओ, लीडर बन जाओ। ये मैं आपको बता दूं कि मैंने यूपी पीसीएस प्रीलिम्स के लिए जो क्लासेस पढ़ाई मॉडर्न हिस्ट्री की, उसे बड़े अच्छे से कवर किया है। बट चूंकि मेंस के लिए हमें करना है, तो मेंस के लिए या तो 125 वर्ड में लिखना पड़ेगा या 200 वर्ड में। तो बहुत ज्यादा बखान करने से बेहतर है कि हमें जितना एग्जाम के लिए जरूरी हो हम बस उतना काम करें। ठीक, तो हुआ ये कि विद्रोह की शुरुआत हुई मेरठ से। मेरठ से शुरुआत होने के बाद ये पहुंचे लोग सारे के सारे पहुंच गए दिल्ली में। दिल्ली में ये सारे लोग मिले बहादुर शाह जफर से। बहादुर शाह जफर को इन्होंने कहा कि आप हमारे प्रतीकात्मक नेता, यानी इस विद्रोह के आप नेता बने हैं, आप और इस चीज को स्वीकार करिए। उसके बाद ये विद्रोह भड़का। कहां कहां भड़का, जैसे कानपुर में नाना साहब पेशवा जी थे और उनके साथ तात्या टोपे, अजीमुल्ला खान, ये सारे लोगों ने कमान संभाली कानपुर से। और कानपुर में भीषण युद्ध हुआ, ब्रिटिश छावनी का संहार हुआ। याद रखिए, ब्रिटिश छावनी ने इस पे क्या किया, संहार किया। बाद में अंग्रेजों ने इसका क्या किया, पूरी तरह से इस मामले को दबा दिया। अच्छा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, तो डोंट वरी इफ यू आर अनेबल टू अंडरस्टैंड हिंदी या इंग्लिश में, दोनों में आप दोनों तरफ देख सकते हैं। इसीलिए मेरे सारे नोट्स, सारे सब्जेक्ट के सारे वीडियो, सारे नोट्स हिंदी इंग्लिश दोनों में है, तो कहीं भागिए मत। अगला आ जाता है
कानपुर के बाद दूसरा इंपॉर्टेंट जगह है अवध यानी लखनऊ। लखनऊ या अवध में बेगम हजरत महल जी ने इसका क्या किया, लीड लिया। लीड का मतलब लीडरशिप उठाई कि चलो मैं इसका शुरुआत करता हूं। उनके साथ अहमदुल्ला शाह, बिजरिस कद्र, ये सारे लोग उनके साथ हुए। हुआ क्या, प्रतिरोध का सबसे मजबूत केंद्र यही बनकर उभरा। रेजिडेंसी का घेराबंदी किया, महीनों तक चली। रेजिडेंसी को घेर लिया इन्होंने और महीनों तक घेराबंदी चली। ये अवध एकता और महिला नेतृत्व का प्रतीक था, क्योंकि बेगम हजरत महल ने इसका नेतृत्व किया। बरेली और रुहेलखंड में क्या हुआ, खान बहादुर खान साहब थे। अस्थाई सरकार की इन्होंने स्थापना कर दी, सिक्के जारी कर दिए और कड़ा प्रतिरोध अंग्रेजों के प्रति इन्होंने दिखाया। कहाँ पे, बरेली और रुहेलखंड में। फिर आती है बात झांसी की। तो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने तो एकदम भयंकर तरीके से इस प्रतिरोध को लिया और लीड किया। ब्रिटिश सेना के विरुद्ध वीरतापूर्वक रक्षा की, बहादुरी और महिला भागीदारी का ये प्रतीक है। ठीक, उसके बाद आता है फतेहपुर और बांदा। फतेहपुर और बांदा में तात्या टोपे साहब, राजा नवाब अली, राजा मर्दन सिंह बुंदेला, ये सारे लोगों ने कमान उठाई किसकी, क्रांति की, और छापा मार गुरिल्ला युद्ध करना शुरू किया और स्थायी समर्थन प्राप्त किया। ये अलग बात है कि बाद में अंग्रेजों ने सबको दबा दिया, क्योंकि इस विद्रोह की कुछ कमियां भी थी, कुछ फायदे भी थे। पहली बार एकीकृत विद्रोह हुआ, मतलब पहली बार सामूहिक रूप से लोग एक साथ आए और उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ बोलना शुरू किया 1857 में। फिर बात आती है फैजाबाद, शाहजहांपुर, इटावा, मैनपुरी में। तो स्थानीय जमींदार और जितने ताल्लुकदार थे उन्होंने सशस्त्र विद्रोह किया और विद्रोही सेना की सहायता भी करी। जो जो अंग्रेजों के खिलाफ थे उनकी पूरी सहायता करी। परिणाम क्या हुआ, परिणाम और महत्व दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। परिणाम हुआ, अंग्रेजों ने 1858 में दोबारा शुरुआत की और कंट्रोल हासिल करने का कोशिश किया। दूसरा, अवध, झांसी, कानपुर में बहुत बड़े पैमाने पर लोगों को फांसी दी गई और जागीरों को जब्त कर लिया गया। प्रशासनिक बदलाव भी किया गया। क्या हुआ, भारत सरकार अधिनियम 1858 लागू किया गया। अब क्या था, ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को खत्म कर दिया गया, इसी विद्रोह को देखते हुए कि ये विद्रोह बाहर न बढ़ के ईस्ट इंडिया कंपनी के पूरे पावर को खत्म करके सीधे ब्रिटिश क्राउन ने इसका क्या कर लिया, अधिकार कर लिया, यानी अंग्रेजों ने हम पे अधिकार कर लिया। अगली चीज आती है महत्व। यूपी, उत्तर प्रदेश एकीकृत प्रतिरोध का प्रतीक बना, सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहीं से शुरुआत हुई। भारतीयों में राष्ट्रीयता की चेतना जागी और सबसे बड़ी बात, रानी लक्ष्मीबाई, बेगम हजरत महल, खान बहादुर खान जैसे बलिदानों की बहुत बड़ी कहानियां हमारे सामने होती हैं। तो ये योगदान रहा उत्तर प्रदेश का भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के पहले क्रांति 1857 के दरमियान में। इसके बाद वाली वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा 1857 के बाद क्या क्या स्वतंत्रता संग्राम में यूपी का वो रहा। जैसे गांधी जी का फेस चला, उस समय यूपी ने क्या योगदान दिया। ये सारी चीजें हम लोग डेली शाम को 7 बजे यूपी स्पेशल की, ये मेंस की यूपी पीसीएस की क्लास होती है, आप जरूर ज्वाइन किया करें।